गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 6 जुलाई और दिन जो है सोमवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है। और दोस्तों जैसा कि खबर निकल करके आ रहा है प्याज में अच्छा रौनक बन गया है जी। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है, देखो जी। बाकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। 1150 रुपये के लिए तो चीज नहीं देना। एक दाना ताकि मेरा है ना 27, 14, 13 तीनों लाख महीने की। लहसुन के बाद तो खाली है कहना चालू। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। 860। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 6 जुलाई है, सोमवार का दिन, डबल मंडी का दिन है सर जी। और आज पूरे भारत में चाहे सेल मंडी हो या प्रोडक्शन मंडी हो, हर तरफ ओपन हो चुका है जी। तो आज क्या बाजार खुला है? कल ही सुनने में आया था जो मंडियों में रौनक, जो भी 10-20% प्रोडक्शन मार्केट खुला था तो उनमें रौनक का खबर आया था जी। आज कितना रौनक है जी? आपने भी कहा ना कि आज पूरे हिंदुस्तान की मंडियां खुल गई हैं और रौनक कितनी है। जब पूरे हिंदुस्तान की मंडियां खुली हैं तो रौनक तो रहेगी रहेगी। और आज यहाँ थोड़ी आमदनी बढ़ी है। जैसा कि हम लोग परसों अनुमान लगा रहे थे 70-80 गाड़ी की आमदनी आएगी, तो आज यहाँ 76-77 गाड़ी ताजी पहुंची है मंजली। और करीब करीब 115 गाड़ी के आसपास माल है, यानी कि ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो परसों 50-55 गाड़ी के आसपास माल बिका था। अगर रौनक की बात की जाए, जैसा कि मैंने परसों ही आपसे बताया था कि यानी कि आज मंडे हमारे यहाँ जो बाजार खुलेगा, अगर 70-80 गाड़ी की आमदनी पहुंचती है तो शनिवार वाला बाजार सोमवार खुलेगा। सुबह यही देखने को मिला, आमदनी थोड़ा ज्यादा थी, इसलिए सुबह बाजार जो हमारे यहाँ खुला आजादपुर में वो परसों वाला बाजार खुला। लेकिन 9:30-10 बजे के बाद यहाँ 1 से 2 रुपए बाजार उठ गया है। अगर सेल की बात की जाए तो 50-55 गाड़ी माल परसों बिका था, तो 50-55 गाड़ी माल आज भी बिकेगा। हाँ, मंडे की वजह से, जैसा कि सोमवार दिन है, आज माल बिकना था 65-70 गाड़ी के आसपास, जिस हिसाब से पीछे बाजार है। लेकिन जिन्होंने अपना माल भरवाया है उनको आज उस रेट में मिलेगा नहीं, जिनका आया है बिक्री के लिए उनको आज के रेट में वहां मिलेगा नहीं। इसलिए 10 बजे के बाद लोगों ने ₹1, ₹1.5, ₹2 सौदों को टाइट कर दिया है, तो थोड़ी सी बिक्री पे असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि कल 40 गाड़ी के ऊपर नहीं पहुंचेगी, तो आज नहीं अगर बिक रहा है तो कल बिक जाएगा। तो सर जी ये जो बाजार टाइट हुआ है एकाएक, मतलब 1 से लेकर के सीधा 2 रुपए तक, तो पीछे कारण क्या बना सर जिससे मतलब बाजारों में तेजी देखने को मिला सर? देखो, हम एकाएक तेजी नहीं कह सकते हैं इसको। हम लोग तो 2 महीने से कह रहे हैं कि जून चला जाए, उसके बाद जुलाई में बाजार दूसरा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि यानी हम आप ही घुमाते हो इधर उधर कभी कभी जी। आप 1 महीने से कह रहे हो कि 15-20 जुलाई के आसपास ये बाजार नहीं रहेगा जी। हम आप यही चर्चा कर रहे थे। जैसा कि पिछले हफ्ते फोन भी 2-4 आए थे किसानों के कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 15-20 जुलाई के आसपास क्या बाजार रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो जो आप कह रहे थे 15-20 जुलाई के आसपास बाजार रहेगा, वो बाजार आज 6 जुलाई को हो गया। ये जल्दी इसलिए हुआ, 15 दिन पहले ये मार्केट जो हो गई आज। इसका 2 मुख्य रीजन है मंजर जी। एक तो पूरे महाराष्ट्र और पूरे एमपी में बारिश की वजह से वहां पीछे अराइवलें नहीं पहुंच रही हैं। पहला कारण, जब अराइवल नहीं पहुंचेगी, जहां 800 ट्रैक्टर की आमदनी वहां 400 ट्रैक्टर हो रहा है, जहां 50,000 कट्टे का आमदनी वहां 20,000 कट्टा हो रहा है। अगर आप पूरे महाराष्ट्र की बात करो तो माल आज आधे पहुंचे हैं, तो स्वाभाविक है बाजार तो उठना था। हाँ, इतना नहीं उठना था जितना उठ गया है, लेकिन ये इसलिए उठा चूंकि बरसात की वजह से अराइवलें हर जगह साल्ट हैं, इसलिए बाजार उठ गया। और बाजार ये सबके दिमाग में था उठेगा, लेकिन वही 10 दिन पहले उठ गया बाजार, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सर इस टाइम पे इंदौर हो गया, इन सब जगह में जो इंदौर की मंडी है उसमें तो अच्छा खासा आवक आ रहा है सर। अभी लगातार अगर देखा जाए तो 4-5 दिन हो गया वहाँ पे ठीक ठाक आमदनी आते हुए। तो सर इसके बावजूद जो रेट बढ़ा है, और भी मूल्य कारण है सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 21 रुपए 25 पैसे का रेट ओपन किया
और अब जो रेट मार्केटों में फिर तेजी बना है और गवर्नमेंट ने 21 रुपए 25 पैसे रेट खोला है सर, तो क्या अब गवर्नमेंट और बढ़ाएगा रेट जिससे उनको माल मिलेगा या फिर ऐसा ही चलेगा? देखो, अगर 21 रुपए 25 पैसे से रेट नहीं बढ़ाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये नाइफेड जो भी वहाँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 रुपए की प्याजें हो, नाइफेड उठा ले रहा है। लेकिन एनसीसीएफ, नाइफेड और एनसीसीएफ में अब की बार भिन्नता है थोड़ी सी। नाइफेड को डायरेक्ट खरीदारी करना है, वो अपना खरीदारी कर ले रहा है। ये एनसीसीएफ में बाउंड है, खरीदेगा कोई और, पास करेगा कोई और, स्टॉक में रखेगा कोई और, तो उसमें झमेला है। तो ये तो गोली उल्टा मिला के खरीदारी कर रहे हैं नाइफेड वाले, लेकिन एनसीसीएफ वाले नहीं कर पा रहे हैं। इनको चाहिए बढ़िया प्याज, और बढ़िया प्याज इस रेट में मिलेगी नहीं भाई। जब हम आप 25-26 रुपए में बढ़िया माल ले रहे हैं तो किसान 21 रुपए 25 पैसे का देगा क्यों? तो एनसीसीएफ सरकारी आदमी प्याज मिलेगी कैसे? एनसीसीएफ अगर 25 या 26 रुपए अगर रेट खोलते हैं अपना एक अनुमानित मूल्य, तब तो थोड़ा बहुत प्याज पा सकते हैं, अन्यथा इन रेटों में एनसीसीएफ को प्याज मिलेगा नहीं। रही बात लोडर की, जो लोडिंग करने वाले हैं, उनका पैसा इस समय पूरे हिंदुस्तान में जहां भी माल जा रहा है, अगर मोटा नहीं मिल रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा है, पैसा बन रहा है सब में। हाँ, इतना जरूर है, किसी में 10-5 हजार मिला, किसी में 2,000 गया, 4,000 गया, ज्यादा मोटा रिस्क नहीं है। रही बात बाजार की, जो मूल कारण है, बाजार इसलिए स्टैंड होता जा रहा है मंजर जी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सबके दिमाग में यह है कि प्याज कम है, बाजार उठता चला जाएगा। और ये एक हवा होती है मंजर जी, अब ये हवा घूम चुकी है। जैसा कि हम लोग अप्रैल से ही कह रहे हैं कि जून तक चाहे जो बाजार हो, लेकिन जुलाई में यह बाजार देखने को नहीं मिलेगा। शुरू से ऐसा आभास हो रहा था और वही दिन आ गया है। जो प्याज स्टॉक में है, यानी कि 1.5-2 महीना पहले जो प्याज स्टॉक में चली गई है, चाहे जिस स्टेट में हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो प्याज रुक नहीं पा रही है। तो किसान जो रखा है वो भी स्टॉक में प्याज है, जो हमने आपने रखा है वो भी हमारी आपकी प्याज स्टॉक में है। तो लोग जो दागी हो रहा है उसको निकाल रहे हैं, जो फ्रेश माल है उनको रख रहे हैं। क्यों? आगे तक दिखाई दे रहा है बाजार मंदा नहीं रहेगा, तो लोग पुराने को नया कर रहे हैं, नए को पुराना कर रहे हैं। एक रीजन ये भी है बाजार बनने का, मतलब दोबारा स्टॉकिस्ट मैदान में आए हैं, जिसके कारण और थोड़ा बाजार में चटकी देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, और उनकी ये बुद्धिमत्ता है, ये अच्छी बात है कि जो नहीं रुक रहा है उसको निकाल के बाहर करो, पैसा मिल ही रहा है। हाँ, इसमें भी कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगा, आपके हाथ में थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट आना होगा या इक्वल होना होगा वो आ जाएगा सर, और फिर नया भी आपको नए सिरे से फिर मतलब स्टॉक भरने का टाइम मिल जाएगा, और होना भी चाहिए। देखो, बगैर रिस्क कुछ नहीं होगा। तो जो स्टॉक वाली प्याजें निकल रही हैं, चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, तो उनकी प्याजें 22, 23, 24 रुपए अगर बिक रही हैं, तो उनकी प्याज पीछे सब 10, 11, 12, 13 रुपए वाली प्याजें हैं, उधर उनको उसमें पैसा मिल जा रहा है। और इधर जो 26, 27, 28 वाली प्याजें हैं वो खरीद के फिर पुनः वापस डाल रहे हैं वो। तो हमें लगता है बाजार बनने का एक कारण ये भी है, और दूसरा कारण है कि बारिश की वजह से आज अराइवल हर जगह, साल्ट कह सकते हो, कम नहीं, नासिक में कहीं कहीं अराइवल ज्यादा है, कहीं कहीं। तो सर जी, ये जो तेजी बना है ये फेक तेजी तो नहीं होगा सर? देखो, इसको हम अगर फेक नहीं कह सकते तो हम टिकाऊ भी नहीं कह सकते हैं। बाजार जैसे कल 1 रुपए उठा था जहां जहां बाजार खुला था, आज जहां जहां बाजार खुला है कहीं 2 रुपए, कहीं 1.5 रुपए, कहीं 2.5 रुपए। लेकिन अगर एक सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो बाजार 1.5 से 2-2.5 रुपए उठा है। अब जब बाजार 1.5, 2-2.5 रुपए उठता है मंजर जी, तो हमेशा बाजार वो टिकाऊ होता है। और जब जब बाजार 4 रुपए 5 रुपए उछाल मारता है, तब तब बाजार बैक मार देता है। तो हमें नहीं लगता है कि ये फर्जी तेजी हम इसको कह सकते हैं। जो ठीक है, अगर अराइवल कल ज्यादा हो जाती है, परसों ज्यादा हो जाती है, तो 98 रुपए 1 रुपए ऊपर नीचे बाजार हो सकता है। और इन बाजारों में अगर कभी 1-1.5 रुपए ऊपर हो गया, कभी 1-1.5 रुपए नीचे हो गया, तो उसको ना हम तेजी कह सकते हैं ना हम मंदा कह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सबके दिमाग में है कि प्याज अब की बार रंग दिखाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो अगस्त सितंबर हमारे दिमाग में है, यानी कि चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो किसान वो हो सकता है 15 अगस्त के बाद ही दिखाई दे जाए, इसलिए कि जो भी स्टॉक की प्याजें सब निकल रही हैं मंजर जी। लेकिन सर जी, यहाँ पे जो है ना, मैं एक शंका वाला बात डालना चाहूंगा सर जी, क्योंकि इस टाइम पे देखा जाए
जब से ये पुराना प्याज चालू हुआ है, राजस्थान का आवक बहुत लिमिट में रहा है सर, ठीक है जी। और अभी भी जो राजस्थान से रिपोर्ट निकल करके आ रहा है मतलब लोगों के द्वारा, तो बता रहे हैं कि अभी इंतजार में है हमारे किसान भाई, जो प्याज का दाम और बढ़े तो निकाला जाए प्याज को। तो कुछ लोग तो उस इंतजार में भी बैठे हैं, और शायद क्या पता राजस्थान के ज्यादातर लोग इसी इंतजार में हैं, जिसके कारण मंडियों में प्याज कम देखने को मिला है। ऐसा तो नहीं सर जी कहीं एकाएक जो है राजस्थान का भी प्रेशर बने, और एमपी से तो हमेशा हर साल सर जी डाउट तो रहता ही है ना जी। तो इन चीजों को देखते हुए क्या थोड़ा सा कहना चाहेंगे सर? देखो, अगर आपने राजस्थान की चर्चा किया है तो ये आपकी बिल्कुल 101% बात सत्य है। राजस्थान में किसान प्याज नहीं छोड़ रहा है, वो शुरू से ही। लेकिन मैं एक राय दूं खास करके राजस्थान के लिए, अगर सारी प्याज पकड़ के बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा, बाजार से नहीं दिक्कत आएगी। अभी जिस एक कट्टे में अगर 4 किलो दागी है मंजर जी, तो वो 15-20 दिन बाद 8 किलो हो जाएगा। जिस कट्टे में 2 किलो है वो 6 किलो हो जाएगा। और बाजार अगर 24-25 रुपए होता है तो 4 किलो का दाम हो गया सीधे 100 रुपए, 8 किलो का दाम हो गया 200 रुपए। तो जो आज बेचेंगे तब भी वही उनको प्रॉफिट मिलेगी, जो 1 महीने बाद बेचेंगे तब भी उनको वही प्रॉफिट मिलेगी। तो इसलिए राजस्थान वाले अगर ऐसा कर रहे हैं, और आप सही कह रहे हो, राजस्थान में किसान माल नहीं दे रहा है, लेकिन ये ज्यादा बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता हम नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? नए को ताजा करना चाहिए अगर मार्केट बन रही है तो। ऐसा नहीं है कि अगर महाराष्ट्र या एमपी की प्याज नहीं रुक रही तो राजस्थान की प्याज रुकेगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिन मालों को अगर ये लग रहा है देख के कि ये माल ज्यादा दिन साथ नहीं दे पाएगा या ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा राजस्थान का माल, तो किसानों को चाहिए उस माल को निकालें, उसको पकड़ के ना बैठे। हाँ, जो माल उनकी नजर में ऐसा लग रहा है कि हमें 3 महीना तक कुछ नहीं हमारे माल में बिगड़ेगा, ठीक है, उसको मत दो, और देना भी नहीं चाहिए, बाजार बनेगा। लेकिन 19-20 माल जो भी हैं राजस्थान में, उन मालों को बेचने में ही फायदा है मंजर जी। क्यों? हल्का हल्का ही होता है और बढ़िया बढ़िया ही होता है। जब बाजार उठ जाता है तो हल्के और बढ़िया में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, 10 रुपए किलो 8-8 रुपए किलो का डिफरेंस होता है। तो जो भी किसान माल को पकड़ के बैठे हैं वो भूल न करें, उन मालों को तो निकालें। एमपी और महाराष्ट्र के किसान, देखो कुछ भी हो, एमपी और महाराष्ट्र किसान होशियार है। 15 दिन से देखो लगातार आमदनी कम नहीं हो रही है, चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, और यही उनकी बुद्धिमानी है, इसी में पैसा कमाते हैं। बढ़िया माल अपना अंदर रखे हैं और हल्के माल को निकाल दे रहे हैं। जब मार्केट बनेगी, मैं कहता हूँ चाहे 5 रुपए बाजार उठे चाहे 10 रुपए बाजार उठे, तो उनके दिमाग में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है माल के प्रति, क्योंकि माल हमारा अच्छा है। अगर आपका लड़का अच्छा है तो लड़की वाले चाहे जैसे आए, लेकिन अगर जरस 19-20 है तो अंदर कुछ ना कुछ भय तो रहता ही है, और वो आगे चल के कष्ट देता है। तो जो भी किसान अगर माल नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं ये राय नहीं दूंगा कि सारा माल पकड़ के बैठो। जो 19-20 माल हैं उन मालों को निकालने में ही फायदा है, लेकिन जो अच्छे माल हैं उनको तो रोको भाई। अच्छा सर, एक सवाल है, क्योंकि 2023 या 22 में एक चीज देखने को मिला था, प्याज का रेट जो है शायद 38 रुपए 35 से लेकर के 38 रुपए का भाव हो गया था अच्छे मालों का। उसके बाद जब आमदनी बढ़ना चालू हुआ एमपी से, तो इतना बढ़ता गया कि जो टॉप से टॉप क्वालिटी, जो अच्छे रेटों में भी जो है, जब 35 से 38 का भाव बन गया था, वह भी नहीं आ रहा था मार्केट में। फिर जब बैक मारा तो एकाएक ऐसा बैक मारा कि जो तकरीबन 10 से लेकर के 12 रुपए डाउन हो चुका था सर बाजार, और उस टाइम पे एक से बढ़ के एक क्वालिटी निकाला जा रहा था सर। तो सर इस बार कुछ ऐसा कारण तो नहीं बनेगा, और लोगों को अभी जो मतलब अच्छे क्वालिटी है उसको भी हल्के हल्के मात्रा में निकालना चाहिए? मंजर जी, अगर हम 3-4 साल पहले जाएंगे ना, तो पहली बात तो हमारी एक सोच होती है, पीछे वाला टाइम हम भूल जाते हैं। आपने सही किया, याद दिलाया। 3-4 साल पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान, ठीक है। उस समय क्या था कि माल किसान के हाथ में पूरा था, और किसान माल शुरू से ही नहीं निकाल रहा था। उसका रीजन था कि माल जो भी थे सब मजबूत स्थिति में थे, ना बारिश लगी प्याज थी, ना प्याज में कोई 19-20 रोग थी। तो किसान बिल्कुल, चाहे वो जिस स्टेट का रहा हो, बिल्कुल पकड़ के बैठ गया था कि हमें तो अगस्त के बाद ही प्याज निकालना है। अप्रैल मई जून जुलाई तक अराइवलें बढ़ी ही नहीं थी कहीं की।
दूसरी चीज, हम लोग 2-2.5 महीने से कह रहे हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बाजार की अगर प्याज की अगर डिमांड बनी तो बाजार फिर ये नहीं रहेगा, जबकि आज के 4-5 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। अब की बार प्याज आप देख लो, अप्रैल से ही अच्छी मात्रा में प्याज निकल रहा है और 80% अभी 20 दिन पहले तक 80% प्याज डैमेज आए हैं। बेमौसम बारिश अब की बार हुई है, उस साल बेमौसम बारिशें नहीं हुई थी। अब की बार माल रुक नहीं रहा है शुरू से, उस साल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, सारे माल रुक रहे थे, एक से एक टॉप माल आ रहे थे, मंदी में ऐसे माल आ रहे थे मालूम पड़ रहा था माल को सर पड़ जाए। लेकिन अब की बार जस्ट उल्टा है मंजर जी। तो 3-4 साल पहले वाली स्थिति अब की बार बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी ही नहीं। इसलिए नहीं बनेगी मंजर जी, चूंकि पहली बात प्याज शुरू से रिपोर्टें आ रही प्याज कम निकली है। दूसरी चीज बेमौसम बारिश हुई, माल में डैमेज की शिकायत है। तीसरी चीज, जो भी हमारी प्याज स्टॉक में गई, जब वो प्याज रुक ही नहीं रहा है तो हम आप सितंबर में निकालेंगे क्या? तो अगर हम उसको निकाल के पहले बाहर कर देंगे तो हमें नहीं पता है कि हमारे एरिया में कितनी प्याज है। इसलिए मैं तो इस साल के लिए बिल्कुल अलग ही देख रहा हूं हर सालों से। अब की बार क्या है, किसान शुरू से चैतन्य है, किसान हमारा हो चाहे जहां का चाहे जिस स्टेट का रहा हो, शुरू से चैतन्य है। वो हल्का माल पहले निकाल के फेंक रहा है वो, और बढ़िया माल पत्ता नहीं खोल रहा है, वो बढ़िया माल निकाल भी नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि 3-4 साल पहले जो भी स्थिति थी वो साल अब की बार नहीं रहेगा। ये दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए और किसी को गुमराह में भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? जो भी ये प्याजें सब नए की पुराने, पुराने के नए कर रहे हैं, सब इसमें दाल में काला है कुछ ना कुछ। और मार्केट अगर कोई कहे तो कोई विधाता तो है नहीं, लेकिन मंजर जी प्याज जो अपना असली रंग दिखाएगी, आज मैं खुल के बोल दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्याज जो अपना असली रंग दिखाएगा वो सितंबर-अक्टूबर में, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ, दूसरी चीज, गवर्नमेंट चाहे 2 लाख मैट्रिक टन एनसीसीएफ 2 लाख मैट्रिक टन नाइवेड खरीदारी करेगी, लेकिन एनसीसीएफ के पास अभी दाना नहीं गया है। नाइवेड थोड़ा थोड़ा खरीदारी कर रहा है, स्पीड में वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट 25 या 26, 25, 24 रुपए कोई भी रेट खोले अगर एनसीसीएफ का, तो अगर वो भी प्याज अगर 4 लाख मैट्रिक टन करेंगे, यानी दोनों मिला के, तो जिस हिसाब से अराइवल हो रही है मार्केट पे 4-4, 5-5 रुपए उठाना पड़ेगा, तभी उनको प्याज मिलेगा। तब प्राइवेट आदमी 25 से 30 रुपए नहीं छोड़ेगा, तो तुम्हें 25 रुपए में सौदा मिलेगा कहाँ? अगर ऐसा होता है तब भी 4-5 रुपए बाजार उठ जाएगा। अगर मान लो एनसीसीएफ या नाइफेड 21 रुपए 25 पैसे से रेट नहीं बढ़ाते हैं, ये तो रेट मतलब अगर मान लो यही रेट रोक देते हैं तो हमारा जो बाजार चल रहा है बाजार हमारा यहीं रुक जाएगा। तभी हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, यानी किसान के हाथ में लड्डू है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, जब प्याज अपने असली रूप में आएगी तो एनसीसीएफ वाले क्या करेंगे, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, तब एनसीसीएफ वाले ये करेंगे ताजी खरीदारी करो, ताजी लोडिंग करो, तुरंत वाला, इंस्टेंट वाला। हाँ, तुरंत वाला काम। तो जब तुरंत वहाँ खरीदारी करेंगे, रेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं प्याज नहीं मिलेगी तो वहां भी रेट बढ़ाओगे तुम, और तब तक ये आमदनी नहीं होगी, तब तक ये आमदनी आधी हो जाएगी, तो सब आपस में टकराओगे, तो फायदा किसका होगा? किसान का। इसलिए किसान जहाँ का भी है, जैसे भी है, जो भी प्याज उसके पास है, बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी हल्के माल हैं उनको वो निकालते रहें, और जो भी अच्छे माल हैं, लेकिन अच्छे माल जिसको अच्छे माल बोलते हैं, जो मजबूत एकदम वीवीआईपी वाला माल, हाँ, यानी सितंबर-अक्टूबर, तो ईश्वर अगर चाहेगा तो बहुत अच्छा रेट मिलेगा। और भाई संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो जल्दबाजी न करें ना किसी बहकावे में आए। हाँ, इतना जरूर है कि अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें कि जो भी मैं निर्णय लूंगा वो हमारे पक्ष में निर्णय जाएगा और ईश्वर हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा मारेगा। मंजर जी, एक चीज अटूट विश्वास रखना चाहिए, कभी ईश्वर हमेशा नहीं मारता है। और अगर अब की बार चांस मिल रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा किसी से कि माल निकाल के बाहर कर दो, लेकिन मैं सारा दोष भी अपने ऊपर नहीं लूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सब अपने भाग्य का खेला है। अगर अपने कर्म पे भरोसा है, अपने नसीब पे अगर भरोसा है, तो जो अच्छे माल हैं उनको रोकना चाहिए। हल्के माल जैसे किसान भाई निकाल रहे हैं उसी हिसाब से निकालें, जो भी होगा उनके साथ बहुत अच्छा होगा। और यहाँ तक कि अगर नए की बात किया जाए, जो आपका साउथ में, अच्छा सर, साउथ का जो रिपोर्ट है एकदम क्लियर, जो स्टिक वाला जो
कब तक कितना लग जाएगा, कितना मात्रा में, ये सारा जानकारी जो है कब मिलेगा सर? देखो साउथ करीब करीब पिक्चर क्लियर हो चुकी है, वहाँ 40 से 50% ही प्याज है, ठीक है। खैरथल 15 दिन कम से कम लेट होगा, बारिश अभी नहीं हुई है, उतनी प्याज नहीं लग पाएगी जितनी लगनी चाहिए। अगर बहुत प्याज लग गई खैरथल में तो हमें जहां तक लगता है 60 से 70% प्याज लगेगा, उसके ऊपर प्याज वहां नहीं लग पाएगा। क्यों? बीज भी महंगा है, बारिश भी लेट है। तो जितना नया लेट होगा उतना पुराने चांस मिलेगा। और देखो परमात्मा ना करे किसी के साथ गलत हो मंजर जी, ईश्वर न करे, सबका भला हो। और जब सबका भला होगा तभी हमारा आपका भला होगा। अगर मैं अपना ही भला चाहूंगा और दूसरे का अगर मैं बुरा चाहूंगा तो सबसे पहले बुरा मेरे साथ ही होगा। ये प्रकृति का ऐसा नियम है, ये जगत का ऐसा नियम है। आप आगे पीछे 10 साल 20 साल 50 साल आगे पीछे उठा के देख सकते हो। सारा चीज पे सोच डिपेंड करता है सर। हाँ, हमेशा दूसरे के बारे में भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जैसे 3-4 साल से होता आ रहा है, ठीक है, अगर कहीं साउथ में मामला गड़बड़ हुआ, गड़बड़ का मतलब बारिश, तब बस एक ही चीज से डर है सर जी, साउथ में बरसात। हाँ, तब मामला और खराब हो सकता है, पुराने का और बढ़िया चांस मिल जाएगा। लेकिन जहां भी है, जैसे भी है, हमारे पुराने माल के किसान या जिनके पास पुराने माल की स्टॉक है, ये अपने दिमाग में कभी नहीं रखना है कि साउथ में या बंगलौर में या कोल्हापुर में बाढ़ आ जाए, उनकी प्याज नाश हो जाए। बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो हमारे नसीब में होगा, जितना हमारे नसीब में होगा, जितना ईश्वर को देना होगा उतना ही मिलेगा। तो अपने मन क्रम वचन वाणी से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, ना किसी के बारे में बुरा कमेंट करना है, ना किसी के लिए बुरा सोचना है। तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और अन्यथा कभी कभी देखो ऐसी बाढ़ आ जाती है, पुरानी प्याज बह जाती है। सही बात है। जहां हम स्टार्ट करते हैं वहां से प्याज बह जाती है। सर कई बार आपने देखा होगा, जो पहले रिश्तेदार के घर में जाते हैं, अगर 2-4 जगह आपको रिश्तेदारी में जाना है तो पहले जिसके यहाँ जाते हैं वहां पे खाना छोड़ देते हैं और सोचते हैं हम जहाँ पे आखिरी वाले रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे वहां पे खा लेंगे। लेकिन घुमा फिरा करके आपका ऐसा बन जाता है जो लास्ट में आकर के पहले वाले के यहाँ ही खाना पड़ता है। तो वही चीज है सर, जहाँ पे नसीब आपका लिखा है वहीं पे जाकर के आप खाओगे जी। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, किसी के बारे में हमें आपको बुरा नहीं सोचना है। और जो भी ईश्वर दे रहा है, बिल्कुल झोली फैला के उसको किसान ले, किसान भी ले, हम भी लेंगे भाई, हमें भी मिल रहा है, ऐसी बात थोड़ी है। तो किसान को मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, लोडर को भी मिलेगा, लोडिंग करने वाले जो हैं। तो जो भी ईश्वर दे रहा है झोली फैला के उसको रखना चाहिए। किसी के बारे में गलत कमेंट, किसी गलत बयानबाजी, और खास करके जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो जो भी प्याज के ग्रुप हैं वो इंडिया लेवल पे हैं, उसमें कृपया करके थोड़ी सी शांति बनाई जाए, ज्यादा अफवाह न फैलाई जाए। उसमें नुकसान मेरा ही होगा, वो वही हाल होगा जैसे हम कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते हैं, तो कटता तो पेड़ है लेकिन काटती कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में भी लकड़ी लगा होता है, तो लकड़ को ही काटता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। गलत बयानबाजी, गलत रिपोर्टिंग, अफवाह उल्टी सीधी बिल्कुल नहीं फैलाना है। जो बाजार रहेगा, ग्रुप के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमारे आपके पास रिपोर्टें आएंगी। कहने का मतलब संयम, संतोष, संयम और एक्चुअल चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसलिए मंजर जी ना, क्योंकि हम आपको सोशल मीडिया के जमाने में हैं इस टाइम, तो सर जी समझ लीजिए मीडिया से लेकर के गवर्नमेंट तक हर कोई एक्टिव है सर। सब एक्टिव हो जाएंगे। उल्टी सीधी जहां हम खबरें फैलाना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सचेत रहना है, यानी ट्रेडर्स को। उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं, उल्टी सीधी रिपोर्टिंग नहीं। क्यों? गवर्नमेंट ऐसी चीज है मंजर जी ना, देखो उसमें कोई भी गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट के पसंद नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी चीज कुछ भी कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कल 5 रुपए प्याज मंदी हो जाएगी, हम आप कुछ भी करें। तो इसलिए सचेत रहना है, क्योंकि एक्सपोर्टर भी माल उठा रहा है, बिल्कुल, और ठीक ठाक मात्रा में उठा रहा है। ऊपर वाला रेट एक्सपोर्टर ही हमें दे रहा है। तो जब हम ज्यादा हो हल्ला करने लगते हैं तो गवर्नमेंट स्ट्राइक रेट खर्च बढ़ा देती है 5%, 10%। तो खर्चा जब बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्टर पीछे हटेगा, और जब एक्सपोर्टर पीछे हटेगा तो थोड़ा सा बाजार कटने का चांस हो जाता है। और जब तक एक्सपोर्टर मैदान में है तब तक बाजार हमारा पूरा साथ देता है, खुल के साथ देता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अपने बुद्ध विवेक से यही कहूंगा, हम लोग थोड़ा बयानबाजी उल्टी सीधी नहीं, रिपोर्टिंग अच्छे ढंग से, ज्यादा अफवाह नहीं, बीके 30 बताओ 35, बिल्कुल। तो हम भी कर्णधार का रोल अदा करते हैं, जो भी हमारे ट्रेडर्स बंधु हैं पूरे हिंदुस्तान के। तो कुल मिला के खूब संयम से और परमात्मा का नाम लेके आराम से प्याज बेचे,
किसान जी और परमात्मा का नाम लेके लोडिंग करे लोडर, जी परमात्मा का नाम लेके हम लोग प्याज बेचे बिल्कुल। और बिल्कुल अडिग हो गए आत्मविश्वास के साथ कि अब की बार जो भी होगा सही है बहुत अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, जी लेकिन अफवाह नहीं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल अपनी गरिमा बनाए रखें सर। और सर जी ग्रुप से और एक चीज याद आया, एक ग्रुप व्हाट्सएप में बनाया गया है, ठीक है, जो भी भाई अगर ऐड होना चाहेंगे, ठीक है, एडमिन आप रहेंगे उसमें मेन, ठीक है सर, जो भी भाई ऐड होना चाहेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी ऐड होना चाहेंगे उसमें ऐड हो सकते हैं और रिपोर्टिंग करना है भाइयों अपने अपने एरिया से उस ग्रुप में। कोई बात नहीं, कुल मिला के अपने परिवार का एक ग्रुप हो गया ना, जी। फिर हर जगह रिपोर्टिंग आती बिल्कुल रहेगी, सर। जैसे हमारे आपके समझ में आता रहेगा सुबह शाम जी। दोपहर हम लोग भी करते रहेंगे, जी। वो तो अच्छी बात है, अच्छा कदम है, जी। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करूंगा, उल्टी सीधी रिपोर्टिंग नहीं, जी। बिल्कुल संयम पूर्वक धैर्य पूर्वक। और धैर्य पूर्वक इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारा आपका काम उठाई गिर का नहीं है, जी। हम आप एक व्यापार से जुड़े हैं और व्यापारी आदमी को बहुत गंभीर होना चाहिए, बहुत सुशील होना चाहिए। क्योंकि सर एक गलत बयान, एक गलत मैसेज जो है ना, मतलब हजारों का नुकसान, लाखों का नुकसान करवा सकता है सर। लाखों का नुकसान, हजारों का नुकसान भी होता है। और एक गरिमा के आज क्या क्या रेट चला सर? मंजर जी आज का रेट जो है हमारे यहाँ हर दिन से आज भिन्न रहा। जो सुबह बाजार खुला था वो परसों वाला बाजार खुला था, यानी कि 20 रुपए से लेके 27 रुपए के आसपास राजस्थान। 10 बजे के बाद वही प्याज 20-21 रुपए से लेके 28 रुपए। एमपी की बात अगर की जाए, गोली गुलटा चोपड़ा 15 रुपए से लेके 22 रुपए के आसपास। मीडियम प्याज 23 रुपए से लेके 26 रुपए के आसपास। बढ़िया प्याज 26 से 28 रुपए के आसपास। लेकिन इस समय 12:30 बजे के आसपास जो बाजार चल रहा है 15-16 रुपए से लेके 30 रुपए का। नासिक जो सुबह बिका, गोली गुलटा से लेके चोपड़ा से लेके गुलटा तक 15-16 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक। मीडियम प्याज बिका 24 रुपए से लेके 26-27 रुपए तक। बढ़िया प्याज जो है वो 26 रुपए से लेके 28 रुपए 29 रुपए तक। लेकिन इस समय वही प्याज 16 रुपए से लेके 30 रुपए के आसपास। पूना का प्याज जो सुबह बिका 16 रुपए से लेके 23-24 रुपए तक। गोली गुलटा चोपड़ा ये प्याजें बिकी हैं। मीडियम प्याजें 24 रुपए से लेके 27 रुपए के आसपास बिकी हैं, 28 रुपए मान लो। बढ़िया माल 29 रुपए तक 30 रुपए तक बिका था। लेकिन इस समय वही प्याज 16-17 रुपए से लेके 31-31.5 रुपए का बाजार है। और 10 बजे के बाद हमारे यहाँ 1 से 1.5-2 रुपए इसलिए बाजार उठा क्योंकि 10 बजे के बाद पूरा हिंदुस्तान यानी कि एमपी और महाराष्ट्र जब मार्केटें वहां खुली तो यहाँ भी बाजार उठ गया। और एक जनरल भाव क्या निकलेगा सर? आज का जनरल भाव निकलेगा मंजर जी 21 रुपए से लेके 28 रुपए। इन रेटों में ज्यादा माल बिका है, यानी गुलटा से लेके प्याज तक। एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट। ट्रेडिंग कंपनी A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74।